नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है प्राइम शतक का। संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस ने दी हालातों की जानकारी। भारत की दो टूक, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन किया, सेना को सख्ती से निपटने के आदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने झूठ के फैक्ट्री, भारत पर मड़ा युद्ध का आरोप, कहा मस्जिदों और नागरिकों को बनाया निशाना। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत, कहा आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जरूरी था। सीज़फायर पर पलटा पाकिस्तान तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शायराना अंदाज में घेरा, उसकी फितरत है मुकर जाने की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया, पाक के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का मतलब पुरानी करतूतें याद दिलाई, बोले बहुत बड़े झूठे हैं। पाकिस्तान में तोड़ा सीज़फायर तो आग बबूला हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बोले पूरा कश्मीर मुजफ्फराबाद तक हमारा होगा। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज़फायर तो गुस्से में लाल हुई आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल, आतंकियों को पनाह देने वाले धोखेबाज देश पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा कड़ी, गुजरात से लेकर जम्मू तक अलर्ट हुआ जारी। पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच गृह सचिव गोविंद मोहन ने की आपात बैठक, सीमा से सटे राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश। बीएसएफ ने पाकिस्तान को सिखाया था ऐसा सबक जो इतिहास के पन्नों में हुआ दर्ज, छीना था 1800 वर्ग मील का इलाका। संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस की मांग, कहा पीएम मोदी करे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा, अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम के लिए राजी हुआ भारत। नक्सली हमले में बलिदान 3 कमांडो के परिवारों को मिलेगा 1-1 करोड़, सरकारी नौकरी का भी ऐलान। यूपी बिहार में सता रही है गर्मी, दिल्ली राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी टेका माथा। देश की डिजिटल सुरक्षा पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने जताई चिंता, विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खतरनाक। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर बोली शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या, जब तक आतंकवाद रहेगा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर बोले अखिलेश यादव के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर बोले मंत्री संजय निषाद, मोदी हैं तो मुमकिन है।
यूपी के प्राइवेट बस अड्डे बनेंगे अब वर्ल्ड क्लास, यात्रियों को मिलेगी हर आधुनिक सुविधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पर रखे अपने विचार, विकसित भारत की बुनियाद एजुकेशन से बनेगी। भारतीय सेना के समर्थन में कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा बयान, पाकिस्तान को दे डाली चेतावनी, पहलगाम आतंकी हमले को देश को झकझोरने वाला बताया। यूपी के 6 जिलों में बनेंगे आधुनिक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स, न्याय व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। गोरखपुर में युवकों का पाकिस्तान प्रेम, सड़क पर चिपके पाक के झंडे को निकालने की कोशिश, पब्लिक ने पीटा। मुरादाबाद में रेल हादसा, रामगंगा पुल पर 2 हिस्सों में बंट गई है मालगाड़ी, जिसने देखा वो डर गया। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक की फीस हुई महंगी, 200% तक हुई बढ़ोतरी। लखनऊ में विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस के यूनिट का शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारतीय सेना की धमक उस रावलपिंडी ने भी सुनी जहां पाक फौज का हेडक्वार्टर है। मथुरा में आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव, घुटने लगा दम, मच गई अफरा तफरी, घर छोड़कर भागे लोग। बांदा में पत्नी का काटा गला, 4 माह के मासूम को भी मार डाला, युवक ने सुसाइड नोट में बताई हत्या और खुदकुशी की कहानी। फिरोजाबाद में नीम के पेड़ पर लटका सुई से भेदा गुड्डा, नीचे पड़ी 2 लाशें, देखकर कांप गई रूह, लड्डू खुलेगा मौत का राज। प्रदेश में 8 लाख महिलाएं बनेंगी संपत्ति की मालकिन, 1 साल में 4 लाख करोड़ की संपत्ति होगी उनके नाम। अमरोहा में शिक्षक करता था छेड़छाड़, शिकायत की तो छात्रा का गला दबाया, पीड़िता की गई आवाज, याददाश्त। अमरोहा में हत्या, रंजिश में युवक को पीटा, फिर फावड़े से हमला कर मार डाला, इलाके में तनाव। सांसद जगदंबिका पाल बोले पाक ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। शाहजहांपुर में पेड़ से टकरा गई तेज रफ्तार कार, 100 साल की वृद्धा की मौत, 6 लोग हुए घायल। बरेली में पति से हुई अनबन तो दोस्तों ने रची शर्मनाक साजिश, समझौते का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा, डिवाइडर से टकराई तरबूज लदी पिकअप, युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में तिलक समारोह में होने वाले दूल्हे से चली गोली, गांव के शख्स की मौत, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ में सुबह से निकली धूप, दिन में छाएंगे बादल, आने वाले दिन होंगे और गर्म, 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान, हीट वेव का अलर्ट। लखनऊ में चैम्बर में घुसकर महिला वकील पर एसिड अटैक, आरोपी कई महीनों से दे रहा था रेप की धमकी, 1 महीने पहले जेल से छूटा था।
लखनऊ में 55 वर्षीय किसान ने की आत्महत्या। खेत के ट्यूबवेल पर आम के पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। दीवार से गिरने से हुआ हादसा। हाथ में लगी थी इंजेक्शन की सिरिंज। लखनऊ में 75 साल की महिला से चैन लूट। लुटेरे ने मदद के बहाने वारदात को दिया अंजाम। बाइक सवार साथी के साथ हुआ फरार। लखनऊ में रिटायर्ड अफसर से ठगी। एसी सर्विसिंग के बहाने 90,000 ठगे। गूगल के कस्टमर केयर का नंबर निकाल कर की थी कॉल। हनोल के पास टोंस नदी में डूबकर लापता हुआ जखोल का युवक। तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में बदला रहेगा मौसम। तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। देश के प्रथम गांव में होने वाले पुष्कर कुंभ के आयोजन पर संशय। बुकिंग हो रही है कैंसिल। प्रदेश में कृषि यंत्रों पर मिलेगी 80% की सब्सिडी। 10,000 किसान समूहों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 25 आईएएस समेत 38 अफसरों के प्रभार बदले। अभिषेक रेहुला बने शिक्षा महानिदेशक। चारधाम यात्रा एटीसी से मिली क्लियरेंस। हेली सेवाओं का संचालन शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक। पूर्व विधायक चैंपियन और विधायक उमेश कुमार पर मुकदमा। एक दिन पहले हुआ था विवाद। पताडीप में हाईवे का बुरा हाल। तीर्थयात्रियों को करनी पड़ रही है धूल भरी यात्रा। देहरादून में आवासीय कल्याण समितियों को राहत। सरकार ने स्टाम्प शुल्क घटाया। जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने पहुंची संसदीय उप समिति। 3 दिवसीय दौरे पर। उत्तराखंड में बड़े उद्योगों को देनी ही होगी बिजली की 45 दिन की एडिशनल सिक्योरिटी। आयोग ने 3 याचिकाएं की खारिज। कैल नदी में नहाते समय डूबने से युवक की मौत। ग्रामीणों ने निकाला शव। केदारनाथ से लौटा था युवक। बाबा केदार के दर्शन के लिए आए महाराष्ट्र के श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचते ही मौत। देहरादून में बूंद बूंद मिल रहा है धन। सूख रहा है जल जीवन मिशन। नहीं निपट पा रही है परियोजनाओं की देनदारियां। जून से पूरे राज्य में राशन वितरण की बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होगी। डेडलाइन 30 सितंबर तक तय। गहराता जा रहा है चीन ताइवान विवाद। रक्षा मंत्रालय का दावा। सीमा में दिखे चीनी लड़ाकू विमान। 15 मई को बिना शर्त यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वोलोदिमीर जेलेंस्की पर लगाया बड़ा आरोप।
धरती पर गिरा अंतरिक्ष में 53 साल से फंसा यान शुक्र ग्रह की खोज के लिए वीनस मिशन पर हुआ था रवाना। एजीआई के लिए पुरानी दुश्मनी भुलाने को तैयार ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन एलन मस्क की तरफ बढ़ा दोस्ती का हाथ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का अमेरिका को 2 टूक परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा ईरान। चीन ने दिखाया अपना रंग, विदेश मंत्री वांग यी बोले पाकिस्तान को हमारा पूरा समर्थन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला, शेख हसीना की आवामी लीग पर लगा प्रतिबंध। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में मौलाना आसिम मुनीर, पाक सेना से बोले अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां होती। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया $1 बिलियन का बेल आउट पैकेज, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले थैंक यू। पाकिस्तान में भूकंप से हिली धरती, घरों में सो रहे लोग दहशत में भाग गए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तेल गैस पर होगा सरकार का पहला अधिकार, मसौदा नियमों में कही गई ये बात। आरबीआई का एसबीआई पर एक्शन, 1.72 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। दावा निपटारे के लिए $1.5 अरब का भुगतान करेगी गूगल, यूजर्स डेटा बिना मंजूरी इस्तेमाल करने का आरोप। सरकारी बैंकों का मुनाफा 1.79 लाख करोड़ के नए शिखर पर, एनपीए घटा, कारोबार और बेहतर मार्जिन का दिखा असर। सैटेलाइट सेवाओं पर कंपनियों को देना पड़ सकता है राजस्व का 4% शुल्क, ट्राई की सिफारिश। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशक कर रहे हैं खरीदारी, मई में अब तक 14,167 करोड़ निवेश किए, अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। अडानी पावर उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगी, राज्य ने 1500 MW बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया, 1 साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। रिलायंस का मार्केट कैप 59,799 करोड़ कम हुआ, इस हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1.60 लाख करोड़ गिरी, बैंकिंग और शेयर्स ने ज्यादा बिकवाली। आरबीआई ने एसबीआई पर 1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया, बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप, ग्राहकों को समय पर कॉम्पिटिशन नहीं दिया। ट्रैवल कंपनियों ने कहा तुर्की अजरबैजान की यात्रा से बचे, बुकिंग बंद की, कैंसिलेशन फ्री किया। इजिप्ट ट्रिप बोला ये दुश्मन के सपोर्टर, इन्हें मजबूत नहीं करेंगे। नारा ने कहा विराट टेस्ट से संन्यास न ले, टेस्ट क्रिकेट को विराट की जरूरत, आगे 60 से ऊपर की औसत से रन बनाएंगे। यूएई की टीम ने लिया अजीब फैसला, पूरी टीम को रिटायर आउट किया, फिर भी कतर को हराया। टेस्ट में 13 शतक जड़ने वाले बॉब काउपर का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।
खेलो इंडिया में हर्षवर्धन अस्मिता का जलवा, भारोत्तोलन में पहले दिन राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाया। एएफआई का खिलाड़ियों को सख्त संदेश, बिना अनुमति विदेश में ट्रेनिंग करने वाले एथलीट्स पर होगी कार्रवाई। सीजफायर उल्लंघन पर फूटा भारतीय क्रिकेटर्स का गुस्सा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, पाकिस्तान की लगाती क्लास। रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास पर सौरव गांगुली ने दिया चौंकाने वाला बयान, जरा भी हैरानी नहीं। भारत पाकिस्तान जंग रोकने के बाद आया विनेश फोगाट का रिएक्शन, कहा भारतीय सेना को दिव्य नमन। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सस्पेंड, पीसीबी बोला हालात बेहतर होने पर टूर्नामेंट वहीं से दोबारा शुरू होंगे। इंग्लैंड ने आईपीएल के बाकी मैच कराने का ऑफर दिया, भारत पाकिस्तान में तनाव के कारण लीग एक सप्ताह के लिए टली। दिल से सॉरी, अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया ने पाकिस्तान के लिए किया ऐसा पोस्ट, हुए ट्रोल। गजब हो गया, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की रेड 2 का कब्जा, कमाई करेगी तब। अमिताभ बच्चन ने तोड़ी लंबी चुप्पी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर सेना को किया सलाम, बोले जय हिंद अग्निपथ। भगवान आपका शुक्रिया, सलमान ने भारत पाकिस्तान के सीजफायर पर किया ट्वीट और फिर डिलीट, लोगों ने किया ट्रोल, उठी बायकॉट की मांग। कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन सोशल मीडिया पर छाई, मिस यूनाइटेड नेशंस समेत कई ब्यूटी टाइटल जीत चुकी हैं शाइना, पर्यावरण के लिए भी करती हैं काम। सनी देओल ने मदर्स डे पर मां के साथ तस्वीरें की शेयर, आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। लंदन के मैडम तुसाद में लगा रामचरण का वैक्स स्टैच्यू, पेट डॉग राइम की क्यूटनेस ने जीता दिल। इंग्लिश में ही बनेगी ऑपरेशन सिंदूर, कमाई का आधा हिस्सा सेना पर पहलगाम पीड़ितों को जाएगा। फिल्म भूल चूक माफ की, ओटीटी रिलीज पर रोक, कोर्ट ने माना, मैडॉक फिल्म्स ने एग्रीमेंट तोड़ा, पीवीआर आइनॉक्स ने 60 करोड़ का किया था मुकदमा। भारत को कार कहने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर भड़के हर्षवर्धन ने सनम तेरी कसम 2 में साथ काम करने से इनकार, बोले अपमानजनक शब्द माफी के लायक नहीं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प